हाय एवरीवन। सबको मैं नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका अलग अलग होता है। बट एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। जो मार्केट होता है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो पूरा मार्केट जो होता है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल कि अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में मान लेते कोई भी चीज ले लो कि चिप्स लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आलू भी बिकेगा मार्केट में। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप देखो कि आप डिजिटली आप कितने ज्यादा आप और खास करके हम आप तो है ही है, इंडियन गवर्नमेंट भी काफी चीजों में डिजिटली इन्वॉल्व हो रही है। जैसे आपका डिजी लॉकर हो गया, या फिर उस तरीके से अभी आपने एसएससी का भी सुना होगा कि एसएससी के चेयरमैन भी यही बात कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें कि बहुत कम चांस होगा कि पेपर लीक हो जाएगा, उसमें एआई आएगा एंड सो ऑन सो। तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि आज न कल गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस की डिमांड आएगी। अब जब मैं डिमांड कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मास रिक्रूटमेंट होगा, जो भी डिग्री लेके रहोगे सबको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। जिसके पास भी एक अच्छा खासा एक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस में है, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट जॉब आया नहीं आया, आपको ध्यान देना है कि क्या आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे चला गया। जब एक बार आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे चला गया, मैंने देख रहा था ऑलमोस्ट एक साल में मैंने देखा कि लगभग 65,000 के अप्रॉक्स में 6500 के अप्रॉक्स में मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वैकेंसी देखा, सब कुछ को इधर उधर को मिला के। उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कंप्यूटर साइंस आ गया, फिर इंडियन नेवी आर्मी में भी कंप्यूटर साइंस की एंट्री हो गई है। उसके बाद आईआईटी में जेआरएफ होता है, कंप्यूटर साइंस की एंट्री हो गई। इवन कि पीएचईडी जो आपका सिविल डिपार्टमेंट के लिए होता था, उसमें भी कंप्यूटर साइंस की एंट्री हो गई। तो मोटा मोटी हर जगह, बैंक्स में तो जानते ही हो आप कंप्यूटर साइंस की एंट्री हो रही है। तो मोटा मोटी हर जगह कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी है, बशर्ते आपका अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे किस लेवल पे होना चाहिए भैया, तो गेट का मतलब नहीं होता है कि गेट के थ्रू आप पीएसयू में जॉब लो। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसका मतलब आप उस ब्रांच पेपर पे एक अच्छी पकड़ है। और जब आपकी ब्रांच पेपर पे अच्छी पकड़ हो जाएगी तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें टेक्निकल 70% होता है एंड जनरल जो होता है वो 30% होता है। तो उस 70% में आपको फिर से दिक्कत नहीं होगी। सो कीप हसलिंग, गेट के पेपर को फोकस करो। साइनिंग